नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इस बार यह चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं, क्योंकि इस चुनाव में बहुत ही युवा चेहरे और नए चेहरे देखने को मिलेंगे। आज ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से एडवोकेट हैं और इनका नाम है चंदन भट्ट जी। आज इनसे जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या इनके द्वारा रणनीतियां तैयार की गई हैं। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका 20 चैनल। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले सर आप ही के बारे में जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएं। जी, मेरी आरंभिक पढ़ाई यहीं मुरादाबाद में हुई है। मैं महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में मैंने वहाँ से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। उसके बाद केजी के कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और वहीं से मैंने एलएलबी भी करी। उसके बाद मैं बाद में उसके अलावा उच्च न्यायालय बाद में भी मैंने वकालत की है। ये तो रहा मेरा परिचय। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं और जिसके जिसके कारण आम जनता त्रस्त है, परेशान है, वर्तमान सरकार से कहकर रही है, पर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। तो उसके लिए अब हम आज आम आदमी पार्टी ने हमें मेयर का प्रत्याशी बनाया है। देखिए फिर चुनाव देखते हैं क्या हो रहा है। हमारी तैयारी। परिवार में कौन कौन है आपकी? मैं अकेला हूँ, मेरी 2 सिस्टर्स हैं, दोनों की शादी हो गई है, बस और कोई नहीं है। परिवार में कोई ऐसे भी सदस्य नहीं रहा जिसका मतलब इतिहास रहा हो राजनीतिक? नहीं, राजनीति का कोई इतिहास नहीं है हमारे यहाँ। आप पहले सदस्य? जी हाँ, जब सब सर्विस क्लास वाले हैं हमारे यहाँ। अच्छा, आप न्याय विभाग से भी हैं और मतलब अच्छे खासे अधिवक्ता हैं, तो राजनीति में आने का क्या कारण रहा? देखिए, जो अव्यवस्थाएं हम देखते हैं अपने आसपास और एक जागरूक इंसान होने के कारण हमें पता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। जानकार होने के बाद जब हम देखते हैं कि चीज़ें पर भी नहीं सुधारी जाती, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रशासन आंख बंद करके बैठा रहता है, तो ऐसी सूरत में फिर आम इंसान ही इन चीज़ों को सुधारने का बीड़ा उठाता है। तो वही हमारी प्रयास थी, हम कार्यरत थे। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने हमें मौका दिया और आज हम मेयर पद के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। अच्छा, अब आम आदमी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, तो आप उनके भरोसे पर किस तरह से खरा उतरेंगे? देखिए, हमारे पास एक ही मंत्र है, काम, ईमानदारी, ईमानदारी से अपना काम करना, है ना। तो उसके लिए मैं आपको कुछ अपनी योजनाएं जो बताना चाहूँगा, जो जिस मोर्चे पर वर्तमान प्रशासन सरकार फेल रही है, मैं उसको रखना चाहूँगा। वहीं से ही चीज़ें ज़्यादा अच्छा स्पष्ट होंगी और समझ में आएंगी। जी, सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो हमारे आसपास साफ सफाई और कूड़े की व्यवस्था है ना। हमारे नगर निगम में 100 रुपये प्रत्येक घर से लिया जाता है कूड़ा उठाने का, जबकि समाज में छोटे वर्ग के लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी हैं जो पैसे नहीं दे सकते, उनके पास नहीं होते उस तरह से पैसे देने के लिए, ठीक, उनके यहाँ से कूड़ा नहीं उठता है। पर मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो एक उच्च वर्ग के हैं, है ना। तो जब वो कूड़ा नहीं उठता है तो फिर वो कूड़ा कहाँ जाता है? वो कूड़ा सड़कों पे फेंक दिया जाता है, खुले में फेंक दिया जाता है। वो कूड़ा जा कर के नाली में फंसता है, ठीक। फिर उस कूड़े की सफाई के लिए अलग से शासन प्रशासन को कमर कसनी होती है, नालियाँ चौक होती हैं, ड्रेनेज चौक होते हैं, उसकी साफ सफाई में अलग खर्चा होता है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि कूड़ा घर से ही सीधे ट्रॉली में कलेक्ट कर लिया जाए और उसको उस तरह से ट्रॉली से ही ले जा करके डिस्पोज ऑफ में डंप एरिया में डंप किया जाए। कूड़ा जब कहीं बिखरेगा ही नहीं, कूड़ा कहीं फैलेगा ही नहीं, तो ना तो बीमारियां होंगी ना गंदगी होगी। मतलब हम एक चीज़ निःशुल्क दे सकते हैं तो उससे हमें हजारों फायदे हैं, तो हमें क्यों नहीं देना चाहिए, है ना। ये बात। दूसरा, जो नगर निगम है उसके फंक्शंस हमें समझने पड़ेंगे, ठीक। नगर निगम का दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है, कई कार्य हैं, उनमें से कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि
वेंडिंग जोन बनाना। आप मैं आपको सिंपल उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। सड़कों के किनारे ठेले लगे रहते हैं। पीली कोठी से लेकर पीएसी का एरिया ले लीजिए, बहुत सारे लोग जो गरीब लोग हैं फल के ठेला लगाते हैं। ठीक, जाम लगता है, नहीं लगाना चाहिए, तो फिर कहाँ जाए वो आदमी? वो गरीब आदमी अपना घर कैसे पालेगा? इस बारे में ये जिम्मेदारी नगर निगम की है कि नगर निगम वेंडिंग जोन बनाए उनके लिए। जबकि नो वेंडिंग जोन के तो बोर्ड लगे हैं, पर कोई डेडिकेटेड वेंडिंग जोन नहीं बनाया गया है। डेडिकेटेड इन द सेंस, जो लॉ है वो ये कहता है कि नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया जाएगा, बट नो वेंडिंग जोन का कोई उसमें तात्पर्य नहीं है। फिर भी मेरा ये मानना है कि डेडिकेटेड वेंडिंग जोन होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये जो ठेले हैं ये सड़कों पे लग रहे हैं, ट्रैफिक बाधित हो रहा है, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ रही है। ठीक, जो व्यवस्था लेके आए हैं, जो हमारे प्रपोजल हैं, आप देखेंगे हमारा प्रोस्पेक्टस जो हम स्कीम्स लेके जा रहे हैं गवर्नमेंट जनता के सामने, उसके अंदर हम डेडिकेटेड वेंडिंग जोन बनाएंगे जिसमें 2 लेन रोड होगी विद फेंसिंग होगी, जिसमें आप 100 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साइड में जो फेंसिंग के बाद जो जगह होगी वहाँ पर हम वेंडिंग जोन देंगे। वहाँ पर कार के लिए भी सर्विस लेन होगी। उस सर्विस लेन में आप अपनी गाड़ी लगा करके तो भी आप सब्जी फ्रूट्स वगैरह बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये हमारी उसमें स्कीम में है। अगर महानगर की जनता आपको चुन करके लेकर आती है तो आप किस तरह से उनके लिए कार्य करेंगे, और इस बार क्या आशाएं हैं जनता को आपको जनता से? देखिए हमारा जो शहर है, नगर है, बहुत बड़ा है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग प्रॉब्लम है। हम अगर उधर लाइन पार एरिया देखें तो वो लाइन पार एरिया कपूर कंपनी का पुल न होने के कारण बहुत त्रस्त है, बहुत त्रस्त है। उसके ऊपर जो डबल फाटक वाला जो ओवरब्रिज है वो मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि अब तो वो खोल दिया गया है, फिर भी उसके ऊपर से उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक, अगर इस लाइन पार वाले एरिया में अगर किसी एम्बुलेंस को भी हॉस्पिटल तक जाना हो तो वो एक लंबा चक्कर काट के जाएगी। ठीक, वर्तमान सरकार कैपेबल थी केंद्र, राज्य और लोकल स्तर पर उन्होंने कुछ किया नहीं। जनता त्रस्त है। हम जनता के लिए 2 लेन का एक कपूर कंपनी का ब्रिज बना देंगे, है ना। ये तो उस लाइन की समस्या थी। अच्छा, मैं एक बात पे और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे ये अब सोनापुर वाला पुल खुल गया है। ठीक, क्या इस रोड पर सिटी बस चलती है? नहीं चलती है। आप अगर वेब सिनेमा जाना हो, आपको सिटी बस मिलेगी? नहीं मिलेगी। बस क्योंकि शहर के अंदरूनी एरिया में चलना चाहिए, नहीं चलती, हाईवे पर चलती है। ठीक, हाईवे पर तो आपको और भी कई वाहन मिल जाएंगे, है ना। सिटी बस जो एक है जो जनता को दिया गया है उस तरह से। इस आप टाउन हॉल एरिया में जो फड़ जो रेडी पटरी थी उसको इन्होंने हटा दिया। कहाँ उनको सेटल किया है? कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है। ठीक, इसके अलावा कपूर कंपनी के नीचे जो फल सब्जी मंडी लगती थी, फल मंडी लगती थी, उन लोगों को कहाँ सेटल किया? कोई आंसर नहीं है। ठीक, तो क्या हम उन लोगों को इग्नोर कर सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि हम गरीबों की ये सरकार नहीं है? ऐसा नहीं है ना। तो ये इग्नोरेंस है जनता के प्रति वर्तमान सरकार का, जिसको हम एड्रेस करेंगे। हमारे प्रपोजल में है, हमारे एक्शन प्लान में है ये। तो देखिए अब आगे आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अगर जनता आपको चुनकर के लेकर आती है तो? देखिए, प्राथमिकताओं के लिए सबसे पहले रोजगार सृजन करना है। ठीक, जो कॉलोनीज में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, ठीक, उनको सुधारना है। जैसे कूड़े की समस्या है, मैंने आपको बताई थी। कूड़े की हम किस तरह से निस्तारण करने वाले हैं वो भी मैंने आपको बताया अभी। अच्छा, इसके अलावा आवारा पशु, बहुत आवारा पशु हैं, कुत्ते हैं। ठीक, इनकी संख्या वृद्धि पे कोई नियंत्रण नहीं है किसी तरह का। हमने आज तक कोई ऐसी वैन नहीं देखी जो यहाँ से आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए घूमती हो, कोई नहीं देखी। ठीक है, अगर ये कुत्ते किसी को काटें, किसी के पीछे पड़ जाएं, तो कोई नगर निगम के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है आज की तारीख में कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर पाए, है ना। ये चीज़ें हैं। और क्षेत्र वाइज अलग अलग समस्याएं हैं, है ना।
एड्रेस करने वाला होना चाहिए, जिसको एड्रेस करने के लिए हम तैयार हैं और हम इसको करके दिखाएंगे। अब आप महानगर की जनता को और युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता और युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा कि नए चेहरे, नया जोश, नया विचार, नई उमंग को समर्थन दें। आम आदमी पार्टी को वोट करें, अधिक से अधिक खुल के मतदान करें, हमारे हाथ मजबूत करें। हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि नीयत साफ है, इंटेंशन क्लियर है, स्कीम्स बिल्कुल क्लियर है। ठीक, तो ये है बात। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सर से बात की, उन्होंने बताया चुनाव को लेकर के क्या कुछ रणनीतियां उनके द्वारा बनाई गई हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं। अब इंतजार है तो 4 मई का। तो इसी के साथ में जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। धन्यवाद।